जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास से आप लोगों को पेपर में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है। क्लास ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 20 से 25 मिनट का क्लास है। आप लोगों को अपना 20 से 25 मिनट का कीमती टाइम निकालकर और पूरे क्लास को अच्छे से कर लेना चाहिए। आज हम लोग साइंस के 2 चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। पहला आपका है चिकित्सा संबंधी आविष्कारक और दूसरा प्रमुख वैज्ञानिक नाम है। यहाँ से रिलेटेड आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई। और देखो, जितना चैप्टर से रिलेटेड आपके इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछा जाता है तो मैं चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब पर करा रहा हूं। तो ये सब जो भी क्लास चल रहा है ना, इसको आप लोग जरूर कर लिया करो। ज्यादा लंबा क्लास नहीं रहता है और मैं खुद इंडियन आर्मी का पेपर दिया हूं मेरे भाई। जहां से पेपर में प्रश्न पूछा जाता है उसी चैप्टर को मैं यूट्यूब पर कराता हूं। और जितने भी साथियों को अभी पेपर देने जाना है इस साल, तो जहां से भी पढ़ाई की हो अच्छी बात है। अभी आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, तो इस समय अगर आप सिलेबस पूरा करने लग जाओगे ना तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। आप लोग को अभी ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना है। जितने भी साथी पेपर देने जाने वाले हो सभी लोगों को मॉक टेस्ट लगाना है। और मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपको क्या करना है, आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाना है, वहां से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एप्लीकेशन में अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद से आपको पेड मॉक टेस्ट सीरीज वाले में जाना है और वहां से आप लोगों को जो सैनिक मॉक टेस्ट सीरीज है ना, वहां उसका प्राइस सिर्फ 89 रुपया है। तो यहाँ से आप लोग सैनिक मॉक टेस्ट सीरीज आप लोग ले सकते हो, ठीक है ना, जिसमें सिर्फ 89 रुपये में पूरे 25 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे आप लोग को। अभी 24 मॉक टेस्ट लाइव हो गए हैं, एक मॉक टेस्ट और आज शाम तक लाइव कर दिया जाएगा। तो सभी साथी मॉक टेस्ट लगाकर ही पेपर देने जाना, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी कितना है, ठीक है ना। क्या होता है, कभी कभी कोई प्रश्न आता है तो वो भी पेपर में गलती हो जाता है। और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाए रहोगे ना तो फिर आपके अंदर ज्यादा मतलब हड़बड़ाहट नहीं होगा और जो प्रश्न आपको आता रहेगा वो आप गलती नहीं करोगे। ये सब कैसे सुधार होगा, मॉक टेस्ट लगाने से सुधार होगा, ठीक है ना। और मॉक टेस्ट कहां पर मिलेगा, एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन में। तो आप लोग देख लेना। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और सबसे पहले हम लोग वन लाइनर देख लेंगे कि किसका खोज किसने किया है, मतलब किसके आविष्कारक कौन है, ठीक है ना। उसके बाद से फिर हम लोग एमसीक्यू भी देखेंगे लास्ट में। तो आप लोग को लास्ट में टेस्ट भी लगाना है और बताना है कि कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। देखो, ये सब प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है मेरे भाई और ये सब पेड कोर्स में कराया जाता है। जितने साथी एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच लेकर पढ़ाई किया है तो उन लोगों का अभी प्रेजेंट टाइम में यूट्यूब पर रिवीजन भी हो जा रहा है। बाकी ये सब पेड क्लास में कराया जाता है, जो भी आपका चैप्टर वाइज क्लास चलता है। सबसे पहला नंबर आपका विटामिन दिया है। कई बार मैं आप लोगों को बताया हूं विटामिन का खोज किसने किया है, तो विटामिन का खोज फंक ने किया है। दिमाग में बैठा लेना आप सभी साथी। विटामिन का खोज किसने किया है, तो विटामिन का खोज फंक ने किया है। पूरा क्लास करना, आपको बस सुनते सुनते याद हो जाएगा, आप देख लेना। विटामिन ए बी का खोज किसने किया है, तो विटामिन ए और विटामिन बी का खोज मैकुलन ने किया है। विटामिन ए बी का खोज किसने किया है, तो मैकुलन ने किया है। विटामिन सी का खोज किसने किया है, तो विटामिन सी का खोज हॉलकट ने किया है। याद रखना आप सभी साथी, विटामिन का खोज फंक ने किया है, विटामिन ए बी का खोज मैकुलन ने किया है। विटामिन सी का खोज किसने किया है, तो विटामिन सी का खोज हॉलकट ने किया है। विटामिन डी का खोज हापकिंस ने किया है, याद रखना। विटामिन डी का खोज किसने किया है, हापकिंस ने किया है। अब देखो, होम्योपैथिक यहाँ पर दिया है, तो होम्योपैथिक का खोज किसने किया है, ये हाइनीमैन ने किया है, याद रखना। होम्योपैथिक का खोज किसने किया है, तो हाइनीमैन ने किया है। प्रथम परख नली शिशु का खोज किसने किया है, तो प्रथम परख नली शिशु का खोज एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो ने किया है, ठीक है ना। ये दोनों लोग मिलकर किया है। प्रथम परख नली शिशु का खोज किसने किया है, तो एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो, इसका राइट हो जाएगा। डायबिटीज का खोज किसने किया है, तो मेरे भाई ये आपका हो जाएगा बेटिंग ने किया है, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी। यहाँ पर आपका नेक्स्ट है कि पोलियो वैक्सीन, तो पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक कौन है, मेरे भाई पोलियो वैक्सीन के जो आविष्कारक हैं वो जॉन ई सॉल्क हैं, याद रखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वहां पर मैं डबल स्टार लगा दूंगा, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया का खोज किसने किया है, ल्यूवियन हाक ने बैक्टीरिया का खोज किया है, याद रखना। बैक्टीरिया का खोज किसने किया है, ल्यूवियन हाक ने बैक्टीरिया का खोज किया है। यहाँ पर दिया है आरएनए, तो मेरे भाई आरएनए का खोज किसने किया है, जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग ने आरएनए
का खोज किया है। फिर आपका डीएनए दिया है, डीएनए का खोज किसने किया है? तो जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए का खोज किया है। ये मेरे भाई आरएनए और डीएनए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न पूछ देता है। जो लोग बायोलॉजी को बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे ना, तो उन लोगों को पता होगा। डीएनए संश्लेषण का खोज किसने किया है? तो कार्नबर्ग ने किया है। इंसुलिन का खोज किसने किया है? तो बेटिंग व बेस्ट, बेटिंग आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इंसुलिन का खोज किसने किया है? बेटिंग ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है। चेचक के टीके का खोज, ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है। तो मेरे भाई चेचक के टीके का खोज किसने किया है? चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने किया है, याद रखना। चेचक के टीके का खोज किसने किया है? एडवर्ड जेनर ने किया है। टीबी बैक्टीरिया का खोज रॉबर्ट कोच ने किया है। टीबी बैक्टीरिया का खोज किसने किया है? तो रॉबर्ट कोच ने किया है। बैक्टीरिया का खोज ल्यूवेन हॉक ने किया है, दोनों याद रखना आप लोग। अब यहाँ पर दिया है बीसीजी टीके का खोज किसने किया है? मेरे भाई बीसीजी जो आपका है ना, यूरी कालमेट ने किया है, याद रखना। आपका नेक्स्ट है रेबीज रोधी टीके का खोज किसने किया है? तो रेबीज रोधी टीके का आविष्कारक जो है वो लुई पास्चर है। रेबीज रोधी टीके का जो आविष्कारक है लुई पास्चर है। खसरे के टीके का खोज किसने किया है? तो मेरे भाई मेरिस हिलमैन ने किया है खसरे के टीके का खोज। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो लैड स्टीनर एवं बीनर हो जाएगा, ठीक है ना। लैड स्टीनर एवं बीनर ने रक्त समूह का खोज किया है, याद रखना। रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया है? तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण का खोज किया है। तो अभी जो भी आपका चिकित्सा से संबंधित आविष्कारक लोग थे, तो इनके बारे में बहुत अच्छे से मैं आपको बता दिया हूँ। ये पूरा आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रमुख वैज्ञानिक नाम को भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद से फिर हम लोग एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे? एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर आपका प्रमुख वैज्ञानिक के जो जनक हैं, प्रमुख वैज्ञानिक नाम के जो जनक हैं, कार्ल लिनियस को माना जाता है। किसे माना जाता है? कार्ल लिनियस को माना जाता है, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। प्रमुख वैज्ञानिक नाम के जो जनक हैं किसे माना जाता है? कार्ल लिनियस को माना जाता है। अब देखो पेपर में कैसे प्रश्न पूछा जाता है, अभी मैं आगे बता रहा हूँ। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है। किसी का भी वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है, ठीक है ना। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बार बार पूछा जाता है। मेढक का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। मनुष्य का भी बार बार पूछा जाता है, मनुष्य का भी डबल स्टार कर दे रहा हूँ। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस है, ठीक है ना। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। आपका बिल्ली दिया है, तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेरे भाई बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है, याद रखना। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैनिस फैमिलियर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कैनिस फैमिलियर्स कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। यहाँ पर मैं सिर्फ वही प्रश्न लाया हूँ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेरे भाई गाय का वैज्ञानिक नाम बास इंडिकस है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाय का वैज्ञानिक नाम बास इंडिकस है, बार बार पूछा जाने वाला है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है, याद रखना आप लोग। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमलस डोमेडेरियस है, ठीक है ना, याद रखना। जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैं आपके सामने लाया हूँ। यहाँ पर है तेंदुआ, तो तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेरे भाई पैंथेरा पांड्रूस आपका तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है। आपका यहाँ बाघ दिया है, तो बाघ का वैज्ञानिक नाम बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है बताओ आप सभी साथी। बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है ना, बाघ यहाँ पर आप लोग कर लेना। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है, याद रखना। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस है। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथेरा लियो है। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? याद रखना, वैज्ञानिक नाम से पूछा जाता है। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो है। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेरे भाई मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है।
मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। अगर इस तरह से आपको चैप्टर वाइज पढ़ना होगा ना, तो आप क्या करना, प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और रजिस्टर पर जाके इसमें आईडी पासवर्ड बना के और आप सिर्फ 149 रुपये में सैनिक बैच ले सकते हो। सैनिक बैच में पूरा रिकॉर्डेड क्लास पड़ा हुआ है, जीके का, मैथ का, साइंस का कुछ पीडीएफ पड़ा हुआ है, रीजनिंग का पूरा चैप्टर वाइज क्लास पड़ा हुआ है और प्राइस भी सिर्फ 149 रुपया है। और मेरे भाई सिर्फ उस एक बैच से आप लोग पूरा कंप्लीट आर्मी का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो यहाँ पर आपका है हिरन। हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हाथी का जो वैज्ञानिक नाम है वो फिलास है। हिरन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सर्वस एलाफस है हिरन का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट है कि आपका गेहूं। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये आपका पेपर में पूछा गया था, आर्मी के पेपर में 2024 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो टिटरिकम एस्टिवम इसका वैज्ञानिक नाम है गेहूं का। टिटरिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। केला का वैज्ञानिक नाम म्यूजा पेराडिसिका है, ठीक है ना। केला का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो म्यूजा पेराडिसिका है केला का वैज्ञानिक नाम। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेरे भाई मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम है। याद रखना मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम है। नेक्स्ट है हल्दी। तो हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है? हल्दी का वैज्ञानिक नाम कुकुरमा लौंगा है। हल्दी का वैज्ञानिक नाम भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना आप सभी साथी। हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हल्दी का वैज्ञानिक नाम कुकुरुमा लौंगा है। मक्के का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मक्के का वैज्ञानिक नाम जिया मेज है, याद रखना, ठीक है ना। चलो आपका नेक्स्ट यहाँ पर है गाजर। तो गाजर का वैज्ञानिक नाम डोकस कैरोटा है। गाजर का वैज्ञानिक नाम क्या है? डोकस कैरोटा है। सेव का वैज्ञानिक नाम मेल्स पुमिला है, ठीक है ना, याद रखना। सेव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेल्स पुमिला है। प्याज का वैज्ञानिक नाम एलियम सिपिया है। प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एलियम सिपिया है। चाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैमेलिया साइनेसिस है, साइनेंसिस है, ठीक है ना। चाय का वैज्ञानिक नाम कैमेलिया साइनेंसिस है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है क्योंकि ये आपका राष्ट्रीय फल आम है। तो जब राष्ट्रीय फल आम है तो इसका वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए। मैग्नीफेरा इंडिका है आम का वैज्ञानिक नाम, ठीक है ना। मैग्नीफेरा इंडिका है आम का वैज्ञानिक नाम। अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बीटियस विनिफेरा आपका अंगूर का वैज्ञानिक नाम है। अभी जो भी आपका चिकित्सा संबंधित आविष्कारक थे और जो भी आपका प्रमुख वैज्ञानिक नाम था तो वो मैं यहाँ पर करा चुका हूँ, ठीक है ना। अब 10 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देख लेते हैं, देखते हैं कितने साथी बताते हैं। काफ़ी सारे दोस्त कल मैसेज किए थे, एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से बहुत मदद मिला, बहुत हेल्प मिला। मैं सभी साथियों का कमेंट देखा था, आप लोग ये नहीं सोचना कमेंट नहीं देखा था, और सबका स्क्रीनशॉट लेकर रखा हूँ। आज इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी लगाऊंगा क्योंकि इससे मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। अच्छा लगता है आप लोगों को, मतलब जो भी बेनिफिट मिला है आप लोग कमेंट करके बताते हो, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। और एक दो दोस्त बोले थे कि जब आप क्लास कराते हैं लास्ट में ऑब्जेक्टिव कराते हैं तो और मज़ा आ जाता है, तो मज़े के लिए ही कराता हूँ मेरे भाई, याद भी हो जाता होगा। पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक कौन है? मेरे भाई पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक जॉन ई साल्क। जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल भी राइट बता रहे हैं। गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। चेचक के टीके का खोज किसने किया? बताओ आप सभी साथी, चेचक के टीके का खोज किसने किया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर एडवर्ड जेनर। जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो। चेचक के टीके का खोज किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने किया। नेक्स्ट आपका है विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है? मेरे भाई विटामिन से लेकर और विटामिन बी सी डी ई सब मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है ना। विटामिन का खोज किसने किया है? अगर सिर्फ विटामिन बोलेगा तो विटामिन का खोज फंक ने किया है, ठीक है ना। अगर सिर्फ विटामिन बोल देगा तो विटामिन का खोज किसने किया है? फंक ने किया है। और विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया है। अगर विटामिन सी बोल देता तो ये क्या हो जाता? हॉलकट हो जाता, ठीक है ना। विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया है, विटामिन का खोज फंक यहाँ पर हो जाएगा, फंक नहीं होगा, ठीक है ना। फंक ने किया है, याद रखना आप सभी साथी। और विटामिन ए और विटामिन बी का खोज मैकुलर ने किया है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताओ आप सभी साथी, आपके सामने 4 ऑप्शन है, देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हो।
मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना, होमोसेपियंस, बास इंडिकस, इनमें से कोई नहीं। ये भी कोई बताने वाला बात है मेरे भाई। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है, टाइग्रीना है। याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना, याद रखना, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम दोनों बताए, मेढक और मनुष्य का इंपॉर्टेंट है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस, जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। आपका नेक्स्ट यहाँ पर है कि कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताओ आप सभी साथी। मेरे भाई नाम से ही लग रहा है कि ये सभी लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ कुत्ता जो रहता है फैमिली का एक मेंबर रहता है, समझो, ठीक है ना। तो कैनिस फैमिलियर्स कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, कैनिस फैमिलियर्स बता रहे हो, राइट बता रहे हो। चलो आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताओ। देखते हैं कितने साथी बताते हो। और अगर आपको क्लास अच्छा लगता है, क्लास को लाइक कर दिया करो, ठीक है ना। और जो मैं बताता हूँ ना उस पर गौर करना, क्योंकि जिस रास्ते से आप गुजर रहे हो उस रास्ते से मैं गुजर चुका हूँ मेरे भाई, ठीक है ना। तो जितने भी साथी पेपर देने जाने वाले हो, मॉक टेस्ट जरूर लगा लेना। और आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी के लिए तो एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन में बेस्ट मॉक टेस्ट दिया गया है, ठीक है ना। प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, आईडी पासवर्ड बना लेना, वहां से सिर्फ 89 रुपये में पूरा मॉक टेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर है गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाय का वैज्ञानिक नाम बास इंडिकस है, याद रखना। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बास इंडिकस है। नेक्स्ट है मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेरे भाई मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका है। नेक्स्ट है तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताओ आप सभी साथी। मेरे भाई आपके सामने चार ऑप्शन से बताओ, तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? जितने भी साथी पैंथेरा पांडुरस बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है और आज का लास्ट प्रश्न है कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? और एक बात कमेंट करके जाना कि अगला चैप्टर कौन सा रहना चाहिए। आज ही कमेंट कर देना ताकि मैं शाम तक वो पूरा कंप्लीट कर दूं, ठीक है ना। जितना चैप्टर करा दिया हूँ उसको छोड़कर आप लोग बताना अगला चैप्टर कौन सा रहना चाहिए। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेरे भाई बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस, जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस हो जाएगा। अभी आप लोगों का पूरा समाप्त हो गया है, ठीक है ना। आप लोगों का 2 चैप्टर एक ही क्लास में समाप्त हो गया है, तो मज़ा आ गया ना। मज़ा आ गया तो इस एप्लीकेशन से आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाना, ठीक है ना। फ्री मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा कहीं से, फ्री मॉक टेस्ट चाहे पेड मॉक टेस्ट, लेकिन लगाना जरूर, उससे आपको मदद मिलेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जितने लोग पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, पेपर देने जाओगे तो क्या करना पड़ेगा वो सारा वीडियो में बना दिया हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।